Hello viewers, myself Narendra Daya and I am from Shiva Counselors and guys you are watching Maa Saraswati live classes और इस क्लास में we will discuss the story The Thief's Story and it is from the book Footprints Without Feet class 10 chapter 2nd। तो चलिए समझते हैं कि क्या है कहानी के अंदर। गाइज इफ यू आर नॉट इन 10th क्लास तब भी कहानी आपको कनेक्ट करेगी। देखिए क्या है कहानी के अंदर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ थीफ। एक चोर के आसपास ये पूरी कहानी घूमती है। उस चोर का कोई नाम नहीं है। राइटर हमें कहता है कि वो चोर जब भी किसी नए इंसान से मिलता है तो एक नया जो है वो नाम उसको बताता है, सो दैट पुलिस कैन नॉट कैच हिम। ठीक है, तो पुलिस उसको ना पकड़ सके, दैट इज वाई वो अलग अलग नाम यूज करता है। बट इस कहानी के अंदर उसने चोर ने अपना नाम यूज किया है हरि सिंह, और वो चोर ही इस कहानी को नरेट करेगा हमारे सामने। तो चोर हमें बताता है कि सबसे पहले वो अनिल नाम के एक इंसान से मिलता है। अनिल लगभग 25 साल का एक इंसान है और जो है थोड़ा दयालु है, काइंड है और एक राइटर है वो। ठीक है, उसकी कोई परमानेंट इनकम भी नहीं है जैसा कि कहानी के अंदर हमें शो किया गया है। तो वो जब मिलता है अनिल से तो हरि सिंह उसको जो है वो अपनी बातों में ले लेता है, उसको कन्विंस कर लेता है और हरि सिंह उसको लेके जाता है अपने साथ अपने घर पे और उसको जॉब दे देता है अपने घर पे कुछ काम करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद हरि सिंह कुकिंग स्टार्ट कर देता है, बट एक्चुअली हरि सिंह ने उसके सामने इस बात को एडमिट किया था कि मुझे कुकिंग आती है एंड आई विल डेफिनेटली कुक फॉर यू, बट इन एक्चुअलिटी हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। उसके लिए भी अनिल ने उसको अवॉइड कर दिया। इट इज ओके, आई विल टेल यू हाउ टू कुक। अनिल ने उसको कुकिंग सिखाई। अब रूटीन ये बना कि हरि सिंह जो है वो डेली उसके लिए बहुत सारी चीजें बाजार से लेकर आया करता था, खाना बनाने का सामान, सब्जियां। तो उससे वो जो है ही यूज टू मेक मनी, वो पैसे बना लिया करता डेली। लगभग 1 रुपए के आसपास पैसे जो है वो हरि सिंह उससे कमा लिया करता। हरि सिंह का ऐसा मानना है कि अनिल को पता था कि वो उससे 1 रुपया कमाता है डेली, बट अनिल ने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ही वॉज टॉट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कहानी के अंदर दिखाया गया है कि हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड, तो अनिल स्टार्टेड टीचिंग हिम। अनिल ने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसको कुछ वर्ड सिखाने स्टार्ट कर दिए, कुछ सेंटेंसेस सिखाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन गाइस कहानी में यहाँ पर एक मोड़ आता है। मोड़ क्या है? मोड़ ये है कि अनिल गोट 600 रुपीज। अनिल को 600 रुपए मिले एक दिन। वो 600 रुपए किस लिए मिले? ही सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। उसने कोई बुक जो है पब्लिशर को बेच दी, उसके बदले में उसको 600 रुपीज जो है वो मिल जाते हैं। पुट द मनी अंडर द पिलो। अब शाम हुई, पैसे लेकर के आया और सोने से पहले पिलो के नीचे जो है वो उसने पैसों को रख लिया। अब हरि सिंह स्टोल द मनी। हरि सिंह ने पैसे वो वहां से निकाल लिए। अब होता क्या था कि एक की उस घर की जो है वो अनिल के पास रहती थी एंड द सेकंड की जो है बिलोंग टू अनिल, सॉरी हरि सिंह। दोनों के पास एक एक की जो है वो रहती थी बेसिकली घर की, क्योंकि अनिल बाहर काम करता था तो हरि सिंह को कभी आना जाना पड़ सकता था। दैट इज वाई अनिल गिव अनदर की टू हरि सिंह। तो हरि सिंह ने पैसे चुराए और की लेकर के वो दरवाजा खोलकर वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। एंड ही डिसाइडेड टू लिव दैट प्लेस एंड 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस। रात को 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस जो है उसका टाइम था, उससे उसने भागने की सोची। स्टेशन पर जाता है वो, लेकिन वहां पर एक और इंसिडेंट हैपन होता है। वो क्या था? ही कुड नॉट गो। वो जा ही नहीं पाया। ठीक है, वो जा नहीं पाया। ही रिटर्न बैक। वो वापस आ जाता है। रास्ते में बारिश हो रही होती है, वो पूरी तरह से भीग जाता है। मनी ऑल्सो गोट वेट। पैसे भी भीग जाते हैं और वो आकर के वापिस पैसे जो है वो पिल्लो के नीचे रख देता है, भीगे हुए पैसे। अनिल गेव हिम 50 रुपीज नोट। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है और अनिल अपने पैसे वहां से निकालता है। एक 50 रुपए का नोट जो है वो हरि सिंह को दे देता है और कहता है नाउ यू विल डेफिनेटली गेट रेगुलर मनी। अब आपको हमेशा पैसे मिलते रहा करेंगे मेरी तरफ से। अब जब उसने नोट को देखा, हरि सिंह ने, उसने देखा नोट इज वेट, नोट गीला है। और नोट गीले होने का मतलब है अनिल को पता है कि ये पैसे यहाँ से निकाले गए हैं, तभी ये बारिश में भीगे हैं और उसके बाद यहाँ पर वापस ये पैसे रखे गए हैं। तो ये कहानी हमें शो करती है कि इन द एंड द हार्ट वाज चेंज्ड। हरि सिंह का जो दिल है वो बदल गया। और ये कहानी हमें एक और चीज सजेस्ट करती है कि हम चाहे कितने बुरे हों, कितने अच्छे हों, कुछ भी चीजें हमारे समाज के अंदर फैलती रहे, अल्टीमेटली जो बुराई है उसके ऊपर अच्छाई की जीत हो ही जाती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसको आप कनेक्ट करेंगे और इससे कुछ वैल्यूज सीखेंगे कि हमें हमेशा अच्छे बन करके रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी एंड इफ यू लाइक द वीडियोज ऑफ दिस चैनल प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।